हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम सब का दूसरा रोज़ा हो गया, तो आप सबको दूसरे रोज़ा की भी ढेर सारी मुबारकबाद। आज सुबह मैंने बच्चों को स्कूल जाते हुए से ब्लॉग की स्टार्ट की थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, उसके बाद जो है ना बच्चे चले गए, तो मैं ना उनको भी स्कूल भेज करके मैं सुबह उठ करके तिलावत करी थी, इसलिए मैं सो गई थी। सोने के बाद ना जब मैं उठी तो फिर तिलावत करने के बाद ज़ोहर के नमाज का टाइम हो चुका था। तो मैंने सोचा चलो मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हमने कहा कि अभी बहुत टाइम है इफ्तार में, दोपहर में तो खाना बनाना नहीं होता है, तो आज तिलावत करते हैं हम लोग। तो चलो बैठ के सब तिलावत कर लें। इस महीने में जितना भी हम तिलावत करें कम ही है, क्योंकि इस महीने में तिलावत करने का सवाब भी ज़्यादा मिलता है। तो उसके बाद जब बच्चे स्कूल से भी आ गए तो वो सब भी बैठ कर तिलावत कर रहे थे, हम लोगों ने सब मिल कर के साथ में तिलावत की। और तिलावत करने के बाद ही, क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर से जो है ना नमाज़ पढ़ने के बाद फिर तिलावत किए थे, फिर हम थोड़ी देर आराम करके सो गए थे। उसके बाद हमने फिर तिलावत की। तिलावत करने के बाद फिर हमने अपना जो काम है वो स्टार्ट किया। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं किचन में। किचन में जो है ना हमने तो बहुत सारी रेसिपी, खाना वाना बहुत कुछ बनाया था, लेकिन मैं जो है ना आपके साथ की जो है समोसे की रेसिपी, कीमे की समोसे की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कीमा को धो करके साफ़ करके रख लिया था। उसके मसाले भी जो है ना हरी अदरक लहसुन हरी मिर्च उसको भी पीस करके मैंने बना लिया। उसके बाद प्याज जो है ना काट करके चॉप करके रख दिया था। एक साइड बर्तन रख लिया था गर्म होने के लिए। जब कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया ना, तो जो प्याज चॉप करके रखा था उसको ऐड कर दिया मैंने। इसको मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी। उसके बाद उस कीमा को भी मिक्सी जार में थोड़ा सा मैं सॉफ्ट पीस ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका समोसे तैयार करने हैं। तो प्याज इधर ब्राउन हो रहा था, तो उधर मैं मसाले वसाले भी बना ले रही थी। तो रमज़ान में क्या है ना, काम भी बहुत ज़्यादा होता है और टाइमिंग का भी बहुत ज़्यादा देखना होता है, ध्यान रखना होता है। तो कीमा को मिक्सी जार में थोड़ा सा एक बार मैंने चला दिया था, जिससे कीमा जो है ना बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका था, और जो समोसे बनाने में भी बहुत अच्छा हुआ। तो इसको तो मैं हल्के फ्लेम में जो है पहले भून ले रही हूँ प्याज के साथ। उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो पहले मैं हल्दी ऐड कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जो मसाले बना के रखे वो भी ऐड कर लूँगी इसमें। पहले इसको हल्दी को अच्छे से 2-3 मिनट के लिए पका ले रही हूँ। पानी जो है ना बिल्कुल इसका सूख चुका है, क्योंकि मुझे इसमें ग्रेवी तो रखनी नहीं है, इसे समोसे बनाने हैं, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से भून ले रही हूँ। उसके बाद जो हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया उसको ऐड कर लूँगी। मैंने ये ग्रीन मसाले भी इसमें ऐड कर लिए। हरी मिर्ची से क्या होता है ना, जो टेस्ट है ना बहुत चटपटा आता है, उसका अलग सा ही फ्लेवर आता है हरी मिर्च का। तो इसलिए मैं लाल मिर्च ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ, मैं हरी मिर्च ही ऐड करती हूँ। उसके बाद मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालकर इसमें ढक्कन लगा के रख दूँगी 2-3 मिनट के लिए। मैंने ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन लगाने के बाद 2-3 मिनट के बाद मैंने देखा तो जो जितनी भी स्टीम था, पानी था, वो सब कुछ सूख चुका है। अब इसमें धनिया पत्ती जो चॉप करके रखा हुआ उसको ऐड कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे अच्छे से मैश करके बर्तन में निकाल के रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो इधर मैंने ले लिया कॉर्नफ्लोर आटा, और ये ले लिया है समोसे की शीट। ये समोसे की शीट जो है ना मैंने रेडीमेड मंगाया था, और कीमा भी जो है ना ठंडी हो गई, तो मैं फटाफट जो है ना कीमा बना के तैयार कर लेती हूँ। तो इधर मैंने ले लिया है सबसे पहले जो है ना रेडीमेड मंगाया हुआ था समोसे की पट्टी। तो उसमें मैं जो है ना समोसे के अच्छे से फोल्ड करके मैं जो कीमे को जो फंडिंग तैयार किया उसके अंदर कर लूँगी। उसके बाद मैं समोसे तैयार करूँगी। देखिए मैं अब समोसे बना के तैयार कर लेती हूँ। यहाँ समोसे तो आप घर में आटे से गूंद कर भी और रोटियां बेल करके उसकी जो है ना कट करके आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको टाइमिंग की बहुत जल्दी होती है, रमज़ान में टाइम भी बहुत कम होता है, तो इसे आप मार्केट में तो सब कुछ अवेलेबल है, आप चाहें तो आसानी से मिल भी जाता है, और टाइम की भी बचत होती है, और आपका बहुत अच्छा सा हेल्प भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने जो है ना समोसे की पट्टी जो है मार्केट से मंगवा ली थी। अब इस तो मैं समोसे की जो है ना कॉर्नर तैयार करके जो कीमे की फिलिंग बन तैयार करके रखी हो इसके अंदर फिल कर दूंगी। उसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। तो इसे मैं ऐसे ही सारे जो है ना पट्टियों को अच्छे से समोसे के शेप में तैयार कर ले रही हूँ। उसके बाद जो कीमे की मैंने फिलिंग तैयार कर रखी है वो भी इसके अंदर फिल कर करके रख दूँगी। तो देखें ऐसे मैं पानी से जो है ना चिपका ले रही हूँ, जिससे फ्राई करते वक्त जो फिलिंग है बाहर ना आ जाए।
बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी और कुरकुरे बन के तैयार होते हैं। देखिए कितना अच्छा सा कॉर्नर है। अब मैं इसमें कीमे जो है ऐसे फिल कर ले रही हूँ बहुत ही अच्छे से। और ये बहुत ही चटपटी और टेस्टी। वैसे तो आप आलू के समोसे बहुत खाते हैं, मार्केट में मिलती है, अवेलेबल होती है, लेकिन घर पे जब बनाते हैं ना तो कीमे की तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बन के तैयार होती है। तो रमज़ान में क्या है ना, इफ्तार में तो आपको चाहिए होती है चटपटे और बहुत ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी तैयार करते हैं हम लोग। सब कोई कोशिश करता है ना कि हम कुछ अलग और नए नए रेसिपी तैयार करके रखें और चटपटे ज़्यादा हो, क्योंकि इंसान दिन भर रोज़ा रखता है तो कुछ अच्छा खाने का मन भी होता है। तो इसलिए मैंने ये जो है ना आज सोचा कि चलो समोसे ही तैयार कर लें। तो मैंने ऐसे ही सारे जो है ना समोसे को सेव करके रख लिया है। उसके बाद मैंने ना इसको थोड़ा अलग सा टेस्ट देने के लिए, अलग फ्लेवर के लिए मैंने इधर एक अंडा ले लिया था, उसको अच्छे से घोल लिया। उसके बाद में ना इसको जो समोसे मैंने फिल करके रखा हो उसको इसमें डीप कर ले रही हूँ। उसके बाद मैंने ब्रेड के जो चूरे थे ना वो मैं क्रिस्पी इसलिए उस चूरे में इसको डीप कर लूँगी। अंडे में डीप करने के बाद मैं इसके ऊपर से ब्रेड के चूरे लगा दे रही हूँ, जिससे क्या है ना ये समोसा बिल्कुल और ज़्यादा ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा और बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। इसको चाहे तो आप डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा क्रंची के लिए मैंने ऐसे कर दिया, ब्रेड के चूरे के साथ फ्राई करूँगी कि जिससे ज़्यादा अच्छे और टेस्टी बने और ज़्यादा क्रंची बने। नहीं तो आप ऐसे भी समोसे जैसे फिलिंग करने के बाद डायरेक्ट ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि इसको ऊपर अंडे में डीप करके और उस पर ब्रेड के चूरे जो लगाएं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो समोसे जो मैं फ्राई करने जा रही थी थोड़े से खुल जा रहे थे, तो मैं उसको अंडा जो है ना घोल प्यूरी बना के तैयार रखा है उसमें मैं थोड़े से उसको चिपका दे रही थी, जिससे क्या है ना ये इसकी जो फिलिंग है ना बाहर ना आए और तेल में ज़्यादा फैले नहीं। उसके बाद मैंने ब्रेड जो है ना छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए थे, उसको भी फ्राई करना था। तो जो अंडा का जो प्यूरी बची हुई थी, घोल बची हुई थी ना, उसमें मैं इसे डीप करके इसे भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ये भी एक अच्छा सा पकौड़ा बन के तैयार हो जाएगा। तो इधर ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, तो उसके पर भी मैंने सोचा चलो सबसे पहले ब्रेड जो है ना उसको फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ब्रेड जो है ना थोड़ा ऑयल भी ज़्यादा लगता है उसमें। तो इसलिए मैं सबसे पहले ब्रेड के पकौड़े तैयार कर रही हूँ। उसके बाद में जो समोसे हैं उसे तैयार करूँगी। टाइम भी बहुत कम होता है, फ्रूट भी कटिंग करनी होती है और सारे बर्तन जो जूठे होते जाते हैं ना उनको भी धुलना पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है घर के सारे बर्तन गंदे हो गए हैं। तो इस तरह कोई फ्राई कर रहा था, कोई फ्रूट चॉपिंग कर रहा है, कोई बर्तन धुल रहा है, तो ऐसे सब मिल करके बड़े आसानी से सारे काम हो जाते हैं। अगर कई सारे लोग हो ना तो बहुत अच्छा होता है, काम में भी बड़ी आसानी होती है और काम की टाइम की भी बचत हो जाती है। तो इधर जो है ना 2-3 मिनट रहने के बाद पकोड़े फ्राई करने के बाद मैं इधर समोसे भी फ्राई कर ले रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा जो है ना दिखने से ही क्रिस्पी सा दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी सा लगेगा ये खाने में। तो इसको मैं इधर फटाफट फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि हम टाइम भी बहुत तेज़ी से निकलता है और भागते जाता है और टाइम की भी कमी होती है। तो अशर का अज़ान हो गया था, तो हम बारी बारी से ना नमाज़ भी पढ़ने जा रहे थे। एक किचन में कोई संभाल रहा था, तो उधर सब बारी बारी जा कर के नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि नमाज़ तो बहुत ज़रूरी है। सारे रेसिपी और खाने के पहले तो नमाज़ है, तो इसलिए कहीं नमाज़ ना कज़ा हो। तो कोई किचन देख रहा था, जब तक बारी बारी से सब लोग नमाज़ पढ़ लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद सारा काम जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका था, अफ्तार भी बन के हमारा तैयार हो चुका था। पकौड़े वकौड़े जितने भी बनाने थे ना सब कुछ बन के तैयार हो गया था। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे कि फटाफट जो है ना अफ्तार निकाल लेते हैं, क्योंकि टाइमिंग बिल्कुल हो चुका है। तो इधर सारे पकौड़े वकौड़े निकाल करके दस्तरखान लग चुका था कि हम लोग फटाफट अब जो है ना अज़ान का वेट कर रहे थे। जैसे ही वोटर होगी हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और दुआ पढ़ने के बाद अफ्तार करेंगे। तो गाइस जब तक हम लोग रोज़ा खोलते हैं और तब तक आप लोग फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट ब्लॉग में